हजार लिए और बोला कि लक्ष्मी जी मेरी जान पहचान है और मैं तुझे जो उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा के देता हूँ। उसने मेरा टाइम ज़ाया किया, बहुत मेरे भाड़े खर्च, बहुत पैसे भरवाए और मेरे से छल किया, धोखा किया। लेकिन इसी तरह से बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिन्होंने पैसे लेकर मेरे साथ धोखा किया। मैं वहाँ से भागकर अपने गांव लवारन गांव में, हमारा परगना जो है देवराज है, हम भी देवराजों के भील हैं। मैंने इसका ओटा लिया कि भाई हमारे दादाजी यहीं से गए थे तो कोई तो होगा जो मेरे दादाजी को जानता होगा, हमारे जो चचा जी वाले होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे, हमारे अपने होंगे। और देवराज जो है वो भी मेरे समझो के मित्र ही है, हम देवराजों के भील हैं। तो वो जो राजपूत भाई है वो होंगे, वो मेरा साथ ज़रूर देंगे। वो अपने बेटियों को इस तरह से गैरों के हवाले नहीं करेंगे। तो मैंने गांव में आकर गांव वालों का सहारा लिया। तो पहले गांव वालों ने मेरे को सहारा दिया, बचाया, उसकी डिटेल पूरी इसमें है। लेकिन बाद में जो है वहाँ तक वो एजेंसी के लोग पहुँच गए और यहाँ कर आके उनको पैसे दे दिए। कुछ लोग ऐसे थे उनको खरीद कर लिया। तो गांव वाले मेरे को ही दुख देने लगे। जय सिंह माल साहब देवराज जो है कैप्टन साहब का बेटा है, उनके पास मैं गई। कैप्टन साहब के पाँव में मैंने अपना दुपट्टा रखा कि जो हम मेरे पीछे जो है वो गैर है, वो इस देश के दुश्मन हैं। और आप लोग जो देवराज भाई हैं, आप कैप्टन साहब जी हैं, तो मेरा साथ दें, मैं हमारी ज़िंदगियाँ बचाएं, मेरा परिवार बचाए। उसकी साल भर मैंने खेती करी और उसने भी, उसके बेटे जय सिंह ने लिख कर साफ साफ दे दिया। उनको पता भी था कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, फिर भी उसने उसको पैसे दिए। उसने पैसों को देखा और उन्होंने लिख कर दे दिया कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है और लक्ष्मी जो है वो झूठी है, और गैरों का साथ दिया। तो देवराज भाइयों ने भी कुछ नहीं किया, उसकी पूरी डिटेल्स है इसमें है। और अब मुझे ये हैरत हो रही है कि अब देखो दो देश, मैं पूरे पाकिस्तान को नहीं कहती क्योंकि सब पाकिस्तान के लोग गलत नहीं हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते थे, कुछ इंसान रहते थे जिनके कारण जिनके सहारे मैं बचकर यहाँ तक पहुँच गई। तो मैं सबको नहीं कहती हूँ, लेकिन उस कंपनी के लोग जो थे वो समझो कि पाकिस्तानी आ गया। और प्लस में भारत राजस्थान एरिया, मैं पूरे भारत को नहीं कहती, लेकिन राजस्थान एरिया के जो लोग हैं, जोधपुर के हैं और जो कितने सारे हैं, और राजस्थान पुलिस, इन सब ने मिलकर एक समझो के हथियार उठाकर इन्होंने युद्ध लड़ा, एक स्ट्रगल किया, जंग करी। वो भी किसके साथ? एक लेडीज के साथ। मेरे भाई है वो तो भोले हैं, दोनों ही भोले हैं, क्योंकि जुड़वा है, जुड़वा ने अपनी माताजी का दूध कम पिया तो वो भोले ही है। और मेरे पिताजी है वो इस वक्त 90-80 बरस के हैं, मेरी माताजी है वो भी बूढ़ी है। सिर्फ और सिर्फ घर में एक मैं हूँ, दो मेरे से छोटी बहनें हैं, एक नर्सिंग का काम करती है इस बच्ची की दवाई के कारण, और एक जो है वो खेती का काम मेरे साथ करती है, और 3 बच्चे हैं। एक दयाल है, ये दयाल बताएगा कि क्या मेरे साथ हुआ और इसकी माँ जो दादी है उसने क्या किया हमारे साथ, क्या हमको दुख दिया, ये बिल्कुल बोलेगा, बताएगा। और तो इतने सारे लोगों ने मिलकर एक हम 3 बहनों के साथ युद्ध किया। समझो कि 2 तो कन्याएं हैं और एक मैं लेडीज हूँ। लेडीज के साथ इन्होंने युद्ध किया। लेडी कांस्टेबल पुलिस मैडम दुर्गा ने भी हिस्सा लिया। इन्होंने एक बड़ा सा युद्ध किया है। मैं इन सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको लड़ना है, युद्ध करना है तो हक के लिए लड़ो, सच के लिए लड़ो, जुल्म के खिलाफ लड़ो और अपनी देश की हिफाजत करो, उसके लिए लड़ो जिसमें आपको कोई नाम मिले, जैसे अभिनंदन ने किया। और शरीफ लोगों के साथ 2 रुपयों के कारण अपनी इतनी सारी जो ज़िंदगी है, इंसान की एक इंसानियत होती है, इंसान का एक नाम ही होता है केवल, और तो कुछ नहीं होता। तो क्या आपको ये नहीं आप सोचते कि 2 रुपयों के कारण आप गैरों के हाथ अपने आप को इतना बाजार की चीज़ समझकर बेच देते हो?
क्या इंसान की भगवान ने जो इंसान को इंसानियत दी हुई है वो बेचने के लिए दी है? क्या इंसान कमा कर नहीं पेट भर सकता, कमा कर नहीं खा सकता? जो दो रुपयों के कारण इस गैरों के हाथों, गैरों की एजेंसियों के हाथों अपने आप को बेचकर आप लोगों को ख़त्म करवा रहे हो। क्या आपने आप को, अपनी इंसानियत को आप लोगों ने बाजार की चीज़ समझ रखा है? जो भी व्यापारी आएगा, जो भी खरीदार आएगा और उसकी वाक लगेगी और वो बिक जाएगा। ऐसे ये चीज़ ठीक नहीं है। इंसान को अपने इंसान के दायरे में रहना चाहिए। किसी का नुकसान करने से अच्छा नहीं है। किसी को जांच की जाए कि भाई सही किया है, गलत किया है। 2 रुपए को नहीं देखना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी सिर्फ पैसा ही नहीं है और पैसा भी नहीं है, और इंसान की इंसानियत भी तो होती है। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि गैर मेरा नुकसान नहीं कर सके, लेकिन अपनों ने ही, जो फौजिया का गाना है, फौजिया वहाँ जो गाती, फौजिया सुमरो से सिंध की जो फनकारा थी, वो फनकार का एक गीत है कि पहजा थया परावा त गोढ़ा गड़ी प्या, यानी कि जब अपने हुए पराए तो आँखों से आंसू आ गए। तो हकीकत वही है कि हमारे अपनों ने ही गैरों के साथ मिलकर हमारे को ख़त्म करवा दिया। मैंने यहाँ, जब हम भारत में आए थे तो हमने सुना कि मोदी जी ने धरती के भगवान कहलाया गया है, कृष्ण अवतार कहा जाता है। तो मैं भी बहुत खुश हुई, हम भी बहुत खुश हुए बच्चे वगैरह कि भाई मोदी जी जो है वो धरती के भगवान है। तो मैं धरती के भगवान को रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी जो ये रिपोर्ट थी, इतनी सारी मेरी जो आवाज़ें थी, ये तो हमारे भगवान, धरती के भगवान तक शायद पहुँची या नहीं पहुँची। अगर पहुँची तो गौर नहीं हुआ, अगर नहीं पहुँची तो अब तो मैं पहुँचा रही हूँ कि ये जो औरत है, इस औरत के जो पीछे है एक बड़ा सा राज है, भयंकर राज है, एक बड़ा भयंकर इसके पास जो है वो एक राज है। मैं सच कह रही हूँ। अगर इस औरत का इलाज नहीं किया गया तो ना जाने ये कितने परिवारों को ख़त्म करेगी। इनकी जांच करवाई जाए, पूछताछ करवाई जाए और इनसे पूछा जाए, सब सबूत मिल जाएंगे। ये मेरा पूरा वीडियोज़ देखें, ये डायरी देखें। अगर ये डायरी कोर्ट तक पहुंच गई तो हकीकत जो है वो इसमें आ जाएगी। मेरे फ़ोटोज़ है, ये सब हैं, पूरे पड़े हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं मजबूर हो गई, अब मैं क्या करती। और मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ जो न्यूज़ भाई है, न्यूज़ वाले हैं, उनको कि जब मैं दुखी थी, मैं मदद मांग रही थी, क्या कारण था, क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी, क्या पुलिस मेरे को जानती है, मेरी पूरी डिटेल्स को जानती है? जो पुलिस ने मेरे ऊपर ऐसा गलत इल्ज़ाम लगा दिया और मुझे छल से हिरासत में लिया, क्यों, क्या कारण? इस औरत को भी तो अच्छी तरह जानती है पुलिस से, कानून से क्या बात छुपी हुई है। कुछ नहीं छुपा हुआ। अब मैं जो ये न्यूज़ वाले भाई हैं, या जो दिल्ली सरकार है, राजस्थान जो है, उन पर मुझे, और जो सोशल मीडिया है, मैं सोशल मीडिया को रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब मैं दुखी थी, सहायता मांग रही थी, तभी तो आपने मेरा एक भी बयान नहीं लिया। मगर अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब तो आप भागते आओगे, क्योंकि अखबारों की, हमारे को अखबारों की जीनत बनाने के लिए, खबरें बनाने के लिए। मगर सत्य तो ये है कि मैं क्या करती। मैं पाकिस्तान मेरे पीछे पड़ गया। मैं इंसान की राह पर चल रही थी तो वो जो गलत एजेंसियां थी मेरे को मारने के लिए पीछे पड़ गई। वहाँ से मैंने बचा कर मैं यहाँ तक पहुँची।
यहाँ तक तो मैं जिंदा अपना परिवार बचाकर पहुंच गई। जब भारत वाले भी उसी गैंग के साथ मिल गए, इस औरत ने छल से ना जाने किस तरह से पुलिस को अपना बना लिया, ये मेरे को भी समझ में नहीं आती। कि मैं खुद हैरान हूँ कि क्या हमारे पावन देश की, भारत देश की जो पुलिस है वो इतनी गिर चुकी है और इतनी वो अंधी हो चुकी है। हमेशा सुना है कि कानून तो पाकिस्तान का अंधा था, लेकिन राजस्थान की पुलिस ने भारत के कानून को भी अंधा बना के रखा है। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं क्या करती। अब मुझे धमकी से बोला है, बिल्कुल बोला है, उस पुलिस की आंखों से मुझे दिखाई दे रहा था कि वो मुझे, मेरे परिवार को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मुझे तो उसने गलत चीज़ दे दी थी। क्या मेरा ज़हनी तवाज़न जो था वो ख़त्म कर दिया है, या मुझे कोई बीमारी दे दी है? मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को कौन संभालते? इस मासूम बच्चों के वो कंपनी क्या हाल करती? जब भी ये पुलिस में इतनी समझदार थी, मेरे को नहीं छोड़ा, तो मेरे परिवार की क्या हाल करते? इसलिए मजबूरन मुझे आगे की यात्रा करनी पड़ी। अब क्या करते? मुझे सख्ती से मदोर पुलिस, सवाई सिंह पुलिस, मैडम दुर्गा ने बोला है कि इस भारत देश में लक्ष्मी तेरे लिए जगह नहीं है, हम किसी भी सूरत पर तुम्हें नहीं रहने देंगे। तेरे पासपोर्ट कहाँ हैं? हम सोच रहे हैं कि क्या करते हैं, वो तुझे जल्दी ही पता चलेगा। गंगाराम माड़ी की जो बस है वो बॉर्डर तक जाती है और उस बस में हम तुझे बिठा लेंगे और वो बॉर्डर पार अपने आप करवा लेगी। फिर मुझे क्या पता कि गंगाराम माड़ी की बस जो है वो जाती है बॉर्डर पर और ये आसानी से मुझे पाकिस्तान के हवाले करेंगे, मेरे परिवार को यहाँ किसी गुंडों के हवाले करेंगे। क्योंकि मेरे तो परिवार, इस दादी ने, बिणजारों की ये औलाद ने, कांची की टीम ने बेच दिया है, ये तो मेरे को पता ही है। तो जो दिल्ली सरकार है, धरती के भगवान हैं, वो तो शीश महल में बैठे हैं। उनको क्या पता कि भाई बाहर क्या हो रहा है, पुलिस क्या खेल खेल रही है। तो ये नीचे नीचे से ही हमारे को गुम कर देते, उनके हवाले कर देते, ये मेरे को पता था। और गंगाराम माड़ी ने मेरे ऊपर, हमारे साथ बॉर्डर पर भी जो हमारे साथ धोखा करवाया था, यहाँ आकर मुझे पता चला था कि वो जो ऑफिसर चाय पिलाकर हमको गुम कर रहे थे वो गंगाराम माड़ी के ही लोग थे। तो ऐसे खतरनाक लोगों से मैं नहीं लड़ पाती। इन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया कि तुझे हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे। मुझे तो वैसे ही ख़त्म कर दिया था। तो मजबूरन मुझे फिर भारत देश छोड़कर आगे की यात्रा करनी पड़ी। अब आगे की यात्रा मैं कहाँ जाऊँ? मेरा देश तो ये भारत ही था, इसके अलावा तो कोई देश है वो तो मुझे रहने देगा नहीं, और मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। अब आप ही समझ सकते हो कि मैं पाकिस्तान से भी भागकर वहाँ से निकले और यहाँ आए तो इन लोगों ने मेरे से पैसा भी जो थे सब ले लिए। मेरे पास ना घर है, 3 भाई के बच्चे हैं, एक इस बच्ची छोटी दिया का इलाज चल रहा है, इसकी दवाई, पिताजी का इलाज चल रहा है, माता पिता, 2 भाई, हम 3 बहनें और जो 3 छोटे बच्चे हैं, इनका खाना पीना, इतने परिवार को भी मैंने पाला है और इस खतरनाक गैंग से भी मैंने लड़ाई करी है, मुकाबला किया है और अपने आप को बचाया है। तो अब क्या मेरे पास पैसा है? और कौन सा ऐसा देश है जहाँ मैं भागकर जाकर अपने आप को छुपाकर मैं सुरक्षित रह सकूं और जिंदा रह सकूं? आप भी सोच सकते हो। इसलिए जो लास्ट हमारा घर है, हमारी जगह है, वो हमारा परम ईश्वर ही है, हमारा महादेव है, हमारा भगवान ही है। तो लास्ट हमारी जो यात्रा थी ये वो हमारी भगवान के पास ही थी। तो हम क्या करते? हम तंग होकर जब भारत वाले नहीं रहने देते तो फिर मजबूरन हमको आगे की यात्रा करनी पड़ी। और आगे की यात्रा करवाने वाले जो थे वो हमारे ही देश के रखवाले उन गैर लोगों के, गलत लोगों के साथ मिल गए, इसलिए हमको आगे की यात्रा करनी पड़ी। हकीकत ये है जो राजस्थान पुलिस, मंदसौर पुलिस ने रिपोर्टें दी है, लिख कर दिया है, वो सरासर गलत है, बिल्कुल ही गलत है, छल है, धोखा है। क्यों इन्होंने लिखा, ये राज क्या है? ये हमारे धरती के भगवान PM
मोदी जी साहब ही पूछ सकते हैं, हम तो नहीं पूछ सकते कि इनका क्या मकसद था और क्यों इन्होंने ऐसा किया। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि मैं इस गैंग को सज़ा दिलवा सकूं या मैं इस औरत को सज़ा दिलवा सकूं। सज़ा देने वाला तो हमारा परम ईश्वर ही है, वही दे सकता है, और जो हमारा कानून है वही दे सकता है। मगर मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि मुझे दुख इस बात का है कि कितना मेरा शरीफ परिवार था, क्या मैं थी, मैंने जो ये दुख देखे ये अपने देश और अपने हिंदुओं के ही कारण देखे, क्योंकि मैंने सच की बात करी, मैंने इंसान के रास्ते पर चलने का सबक सिखाया, उसी कारण मेरे को दुख मिला। और जो हमारे कानूनी था उन्होंने ही मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान में जो मेरे भाई को गिरफ्तार किया था तो उन लोगों ने भी एक औरतों का इल्ज़ाम देकर कि हमारे घरों में आए हैं और गलत किया है, वो इल्ज़ाम लगाकर बेगुनाह मेरे भाइयों को, शरीफ भाइयों को गिरफ्तार करवा लिया था। वही बात जब मैं हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारी भील समझो के लखू कांजी वाले, इन्होंने भी, मिठू ने अपनी बेटी का शादी का रंग रचाकर मेरे भाई के साथ अपनी बेटी भेजकर अपनी बेटी की इज्जत बर्बाद करके मेरे भाई की ज़िंदगी उजाड़ी, मेरे घर उजाड़ा, बेटी को इस्तेमाल किया। बिनजारों ने भी अपनी बेटी दादी को हमारे घर शादी करवा के हमारा घर उजाड़ा, हमारे घर को ख़त्म करवाया, समझो कि बेटी को इस्तेमाल किया। और जो हमारे बस्ती में कोली रहते हैं, उन्होंने भी चेतन के कहने पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इसके भाई ने, जो एक औरत है जिसके नाम इसमें मैंने लिखे हुए हैं, कि जो बस्ती में हम रहने लगे तो कि इसके भाई जो है रेवो, उसने मेरे सामने खड़े होकर पेशाब किया है। ऐसा हो सकता है। और मेरा भाई उस समय जोधपुर में मौजूद ही नहीं था। मेरा भाई था लवारन गांव में टुबेल पर, जोधपुर झुपड़ियों में मैं थी, और मुझे बुलाकर बोला कि अभी तेरे भाई ने मेरे सामने पेशाब किया है। जब मैंने बुलाया इधर उधर से कि भाई झड़ती लो और फ़ोन करो कि मेरा भाई इस समय कहाँ है, मेरा भाई तो मेरे साथ आया ही नहीं, हम ही हैं, मैं ही आई हूँ जोधपुर में, तो मेरा तो भाई जोधपुर में ही नहीं है, मेरा तो भाई टुबेल पर है, काम कर रहा है। फिर उनको नीचे देखना पड़ा और उसने बोला कि सॉरी मेरे साथ गलती हो गई, तो उसने भी अपनी इज्जत दांव पर लगाई। तो मुझे दुख इस बात का है कि हमारे देश की लेडी कांस्टेबल पुलिस मैडम दुर्गा ने भी खुद पर इल्ज़ाम लगाया मेरे को बर्बाद करवाने के लिए, मेरा परिवार को ख़त्म करवाने के लिए। क्या औरतों की इज्जत इतनी सस्ती है? क्या लोगों को औरतों की इज्जत एक मजाक लग रही है? जो जहां दिल चाहा वहां इस्तेमाल किया, जरूरत पड़ी औरत की इज्जत से खेले, औरत की इज्जत को इस्तेमाल किया, औरत को आगे कर। तो वही कंपनी है नी मेरा पीछा कर रही है ना, जो हर जगह पर औरत को ही इस्तेमाल करती है। मैडम दुर्गा ने बार बार बोला कि तेरे भाई कहाँ हैं, तेरे साथ तेरे भाई क्यों नहीं आए, तेरे साथ तेरे भाई क्यों नहीं आए। शायद मेरे साथ मेरा भाई होता तो ये मैडम मेरे भाई पर गलत इल्ज़ाम लगाती कि मैं, इसके भाई ने मेरे बाजू पकड़ा है, मेरे को छेड़ा है। ये मैडम इतनी गिरी हुई है, इल्ज़ाम लगाती। जब मेरा भाई मेरे साथ नहीं था तो एक 10 साल 12 साल बच्चे पर इल्ज़ाम लगा दिया। क्या जो आप भी मैं सोशल मीडिया और वर्ल्ड ऑफ दुनिया से सवाल करती हूँ कि जो लोग मजलूम लोग मारे हुए, दुखों में पले हुए, जो कुचले हुए लोग, उसमें हिम्मत है कि जा आकर मैं सोशल मीडिया ऑफ वर्ल्ड दुनिया को आगाज करती हूँ कि आकर जांच की जाए कि मदोर थाने पर पुलिस का कितना स्टाफ है। क्या इतनी भीड़ पुलिस के स्टाफ में मैं, एक लेडीज और मासूम बच्चा मैडम पर हाथ उठा सकते हैं? सोचने जैसी बात है। राजस्थान संपर्क पुलिस को सोचना चाहिए। मेरी हिम्मत कहाँ से आई? अगर मेरी हिम्मत होती तो मैं इतना दुख क्यों देखती?
मेरे को बोला है कि लक्ष्मी गलत है। अगर लक्ष्मी गलत होती तो इस दादी की तरह मेरे आगे पीछे लोग होते, मेरी इज्जत होती, मेरे पास अच्छी गाड़ी होती, मेरे पास अच्छा मकान होता, मेरे पास सब कुछ होता, इतना दुख ना होता, मेरी ये हालत ना होती। सोचने जैसी बात है। मैं भारत सरकार को अपील करती हूँ कि शरीफ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर रक्षा कर सको तो वहाँ से बुलाओ, वहाँ से आने दो, वरना ट्रेन को बंद कर दो, वहाँ की वीज़ा को बंद कर दो। यहाँ आकर इस गुंडे लोगों के हाथों ऐसे ख़त्म मत करवाओ, वहीं रहने दो, वहाँ मारे जाएंगे। अगर मैं पाकिस्तान में मारी जाती तो मुझे ये दुख ना रहता कि भाई हम पराए देश में थे इसलिए हम मारे गए। कोई दुख नहीं होता। यहाँ आकर हमारा मन रोता है। यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, लोग दुखी हैं। जोधपुर में बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उस राज को छुपाया जा रहा है। लोग बेचारे डर के मारे चुप है, आवाज नहीं उठा रहे। बहुत गलत हो रहा है, लेकिन लोग चुप है, नहीं बताते। जिस तरह से मेरे को हिरासत में लेकर बोल दिया नहीं कि साइन कर दो, मैंने साइन कर दी। जो लक्ष्मी पाकिस्तान के हिरासत में नहीं आई, पाकिस्तान से नहीं मारी गई, जो लक्ष्मी तकरीबन 2015 से लेकर भारत में भी इतनी प्रॉपर युद्ध किया है, अपने इतने आदमियों को भी बचाया है, खिलाया है, पिलाया है, इनका सामना किया है, उसी लक्ष्मी को छल से पकड़कर ज़बरदस्ती साइनें ले ली। और राजस्थान पुलिस की भी मैडम जो थे वो अच्छे तरीके से लक्ष्मी की हर हमदर्द बनकर और मेरे से बयान ले लिए, मुझे मजबूरन देने पड़े। इसी तरह से ये लोगों को फंसाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो मेरे भाई पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको भी मैं बता रही हूँ कि अगर भाई भारत में आओ तो सोच समझ कर आओ, और इन लोगों से लड़ने के लिए पहले ही अपना जहन फ्रेश करके आओ। यहाँ आ गए राकाश बैठे हैं, वासिंग बैठे हैं डसने के लिए, और बहुत एक किस किस्म के मैं बताऊं कि वो छल करने वाले बैठे हैं। ये जो मिठू की प्यारी सी साली है, लाडली है, ये एक गैंगस्टर, इसकी टीम जो है वो आगे बैठी है शरीफ लोगों को शिकार करने के लिए। ये बॉर्डर पर भी लोगों को जलील करवाते हैं और यहाँ पर भी बहुत धोखा होता है, क्योंकि जो भारत सरकार है, मोदी जी है, वो दिल्ली में है, वहाँ तक ये बात नहीं पहुँचने देते। ये जो निचली इदारा है, ये पता नहीं इनको कितने पैसे चाहिए जो ये लोगों के साथ इतना धोखा कर रहे हैं। और इसलिए हमको आगे की यात्रा करनी पड़ी, सच ये है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा ये जो रिकॉर्ड है ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक पहुँचाया जाए, और मेरा ये जो है रिकॉर्ड ये कोर्ट की पुलिस आकर ले जाए। राजस्थान पुलिस इसको गुम कर देगी। ये दयाल है, अब मैं बता रही हूँ, और ये दयाल क्या कहना चाहता है उसके बाद जो है दानिश ये जो है ये दयाल है, इस दयाल को मैंने ही पाल कर छुपा कर बचाया है। लेकिन वो गैंग नहीं चाहती थी कि ये जो हमारे बच्चे हैं पढ़ लिख कर आगे आए, इसलिए समय से पहले ही इस दादी ने ही अपने बच्चों को ख़त्म किया। इनको बहुत बड़ा दुख दिया है। ये बच्चा बोल रहा है, ये अब बताएगा दयाल। जो बात है वो बताओ बेटा। मेरा नाम दयाल है, और ये जो दादी है ये हमारी माँ नहीं बल्कि ये हमारी कातिल है, दुश्मन है। इसी के कारण आज हमें मरना पड़ा। इसने हमारी पढ़ाई बर्बाद कर दी। स्कूल में जाते तो ये किडनैप करवाती, इसीलिए हम घर पर ही पढ़ते हैं। मुझे डॉक्टर ये हम बाहर जाते तो किडनैप करते, इसलिए हम घर से छुपते फिरते। हमने पढ़ाई ये जो है ये दानिश है। मेरा नाम दानिश है।
और ये दादी है जो हमारी कातिल है। हम स्कूल जाते हैं तो ये गुंडों को बुलाकर कहती है कि इसको किडनैप करो और मेरे पास ले आओ, तो मैं उसको संभाल कर रखूं। ये अब मैंने दिखाए और बच्ची को भी अब मैं दिखाती हूँ। ये मासूम बच्चे हैं, ये इनको प्राइवेट मैंने स्कूल में पढ़ाया है और छुपा छुपा कर कोने कोने में मैंने इन बच्चों को बचाया। इनके फ़ोटोज़ सब चीज़ें हैं वो पड़ी है। और मैं बस भगवान हमको आगे जो है वो सभी जो जहाँ जाते हैं हमको भी मजबूरन वहीं जाना पड़ा।